पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को एक मरतबा फिर अंडर एस्टिमेट किया। इन्हें यह लगा कि नोटिफिकेशन फंसा हुआ है, ऐसे में इमरान खान कोई सियासी फैसला करेगा और इमरान खान आर्मी चीफ के लिए कोई नरमी पेश करेगा ताकि अगर आर्मी चीफ के ताल्लुकात या फौज के ताल्लुकात वहां पे मौजूदा पीडीएम की जमातों के साथ खराब हो रहे हैं या जरदारी और नवाज शरीफ के साथ कोई अच्छे नहीं है, तो इमरान खान फौरन एक रूम क्रिएट करेगा कि ठीक है जी इधर आ जाओ। लेकिन वो हुआ नहीं, इमरान खान तब्दील नहीं करेगा। ये तो अब कल के दिन में साबित हो गया। यानी अगर नवाज शरीफ या जरदारी ये चाहते हैं कि आसिम मुनीर साहब को हटाकर एक नया आर्मी चीफ लेकर आए, तो इससे अच्छा मौका उन्हें नहीं मिलेगा। देखिए ना, आर्मी चीफ को हटाते हुए या नया आर्मी चीफ लाते हुए या एक्सटेंशन से बचना हो तो टेंशन क्या होती है? वो यही होती है ना कि दूसरी जमात के साथ जाकर मिल जाएगा आर्मी चीफ, या दूसरी जमात की गोद में जाके आर्मी चीफ बैठ जाएगा या उनको साथ अपनी गोद में बैठा लेगा। कोई ऐसा ही खेल होता है ना जो खेला जाता है हर दफा। सियासतदानों को यही डर होता है ना कि जनाब अगर मैं फौज के साथ ठीक ना रहा तो दूसरा ठीक हो जाएगा। तो इमरान खान ने सियासतदानों का यह डर भी दूर कर दिया। यानी अगर जरदारी और नवाज शरीफ चाहते हैं कि आर्मी चीफ चेंज करें तो इस वक्त वो खुल के कर सकते हैं। इस वक्त अगर उन्होंने आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दी तो ये उनका अपना जाती फैसला होगा, इसमें किसी किस्म की मजबूरी या प्रेशर नहीं होगा। मजबूरी इतनी सी होती है ना कि दूसरी सियासी जमात की तरफ आर्मी चीफ चला जाएगा, वो अवाम में बहुत मकबूल है जमात। तो इमरान खान तो डील नहीं करता। इमरान खान ने तो अपने कल के स्टेटमेंट में शट अप कॉल दी है उन तमाम जहनों को जो दस्तक दे रहे थे अडियाला जेल के दरवाजे पर कि जनाब ठीक है उधर ताल्लुकात खराब है, जरा आपको भी चेक कर लेते हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा लो कर लो चेक। तो इमरान खान डील नहीं करेगा। अगर नया आर्मी चीफ लाना चाहते हैं तो इससे बेहतर मौका इन्हें दोबारा नहीं मिलेगा। नाज़रीन, द गार्डियन ने एक आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बारे में एक आर्टिकल लिखा है। यह आर्टिकल बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहले जरा ये आर्टिकल सुने, फिर अब हम बताते हैं कि हम सियासतदानों का तो एहतसाब कर देते हैं कि इसका दौर शुरू हुआ तो ये अच्छा हो गया, ये बुरा हो गया, लेकिन हम कभी ये नहीं देखते कि आर्मी चीफ के दौर में पाकिस्तान कहां से कहां पहुंच गया। एक्चुअली तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क पाकिस्तान के डिफरेंट मिलिट्री डिक्टेटर्स ने किया है। सियासतदान तो ना 3 में ना 13 में। एक तो बेचारों को इक्तदार मिलता ही नहीं है, मिले भी तो मुद्दत पूरी नहीं होती। तो सियासतदानों के साथ तो बेचारों के साथ ये हालात रहते हैं। तो आर्मी चीफ तो सारे के सारे अपनी मुद्दत ना सिर्फ पूरी करके जाते हैं बल्कि एक्स्ट्रा टाइम लेकर जाते हैं, सारे इख्तियारात भी अपने पास रखते हैं। तो भाई मुल्क में जो अच्छा और बुरा हो रहा है वो भी इनके खाते में डालो ना। ये भी आपको देखना चाहिए कि एक आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में पाकिस्तान कहां पहुंच गया। इस पर हम बात करते हैं, लेकिन पहले जरा ये आप देखें द गार्डियन का जो आर्टिकल है, इसका जो उन्वान है वो ये है कि पाकिस्तान इंक्रीजिंगली पावरफुल आर्मी चीफ, अ किंग अबव ऑल, सबके ऊपर एक बादशाह। द राइज एंड राइज ऑफ आसिम मुनीर। आसिम मुनीर साहब की जनाब उठान ही खत्म नहीं हो रही, और ये अब आलमी मीडिया कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। आर्टिकल ये कहता है जी कि जनरल आसिम मुनीर की पाकिस्तान में बढ़ती हुई ताकत और 27वीं आईनी तरमीम के असरात पर मरकूज है। यानी इनकी ताकत जो है 27वीं आईनी तरमीम के बाद बढ़ी। और ये अहम नुकात की उन्होंने एक फहरिस्त दी है, और ये भी बताया कि जनाब आसिम मुनीर साहब पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं और किस तरह के हैं, इनका थोड़ा पस मंजर बताया है। फिर ये सबसे ताकतवर शख्सियत के तौर पे अब जाने जाते हैं। मई 2025 में भारत के साथ झड़पों के बाद उन्हें 5 सितारा जर्नैल का ओहदा मिल गया। उन्हें अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फेवरेट फील्ड मार्शल भी कहा जाता है, और अब उनकी ताकत तमाम मुसल्लह अफवाज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स पर फैली हुई है। सारा कुछ इनके कंट्रोल में। और इसके बाद जनाब बता रहे हैं कि 27वीं आईनी तरमीम, ये जो गुज़िश्ता महीने मंजूर होने वाली है तरमीम, फौज की बालादस्ती को आईनी तहफ़्फ़ुज़ देती है, और जिसे नाकदीन ये कह रहे हैं कि ये एक आईनी बगावत है। और इसके तहत आसिम मुनीर तमाम मुसल्लह अफवाज की निगरानी करेंगे, और इनकी एक और 5 साला टर्म जो है वो रीसेट हो जाएगी, और उसको 1 दहाई तक मजीद बढ़ाया जा सकता है। लेकिन 5 साल ये और 5 साल आगे भी आसिम मुनीर साहब लेने की कोशिश कर सकते हैं, द गार्डियन कह रहा है। इन्हें अपनी पूरी जिंदगी जराइम की कार्रवाई से इस्तिस्ना मिल जाएगा। सारी जिंदगी जो मर्जी जुर्म करो, कोई केस नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट की जगह एक नई अदालत कायम कर दी गई है जहां जजेज हुकूमत मुंतखब करेगी, हुकूमत जजेज लेकर आएगी, लाकर बिठाएगी, और वो हुकूमत के फैसले करेंगे जज, जिसकी वजह से कई सीनियर जजेज मुस्ताफी भी हो गए हैं। और तरमीम की मंजूरी और उस पर तनकीद हो रही है लगातार। पार्लियामेंट ने उसे चंद घंटों में
दोनों ऐवानों में 2/3 अक्सरियत से पास करवा लिया और मुखालिफिन ये कहते रहे कि ये तरमीम एक शख्स को सबके ऊपर बादशाह बना देती है और आईन, अदलिया और समाजी मुआहदे को ख़त्म कर देती है। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर ने जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी पर असरात की एक वार्निंग दी है इस आईनी तरमीम की सूरत में। अब ये जनाब एक तरह की फौजी हुक्मरानी है या मार्शल लॉ पाकिस्तान में लगा दिया गया है, ये भी ये आर्टिकल कह रहा है। आसिम मुनीर की ताकत कैसे बढ़ी, इसके बारे में उन्होंने तफसीलात लिखी है। उन्होंने कहा ये धांधली हुई ना 2024 के इंतखाबात में, उसके बाद एक कमजोर और नाजायज हुकूमत जो है वो बनाई गई और वो फौज के ऊपर इन्हिसार कर रही थी। और आसिम मुनीर ने इमरान खान और पीटीआई पार्टी पर बहुत क्रैकडाउन किया, जिसमें पीटीआई लीडर्स को कैद कर दिया गया। ये एक्चुअली अंग्रेजी में आर्टिकल मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको उसको ट्रांसलेट कर रहा हूं, तो थोड़ा जुमला आगे पीछे हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली यही चीजें लिखी हुई हैं। फिर उन्होंने बताया जी कैबिनेट के अंदर अपने 2 बंदे शामिल करवाए जो बहुत उनके करीबी हैं, ये आप सब जानते हैं कौन लोग हैं। और उसके बाद 2025 में जो भारत के साथ झड़पें हुई उसकी वजह से आसिम मुनीर साहब को या फौज को पाकिस्तान में कुछ मकबूलियत मिली, वो ट्रंप से 2 मरतबा मिले और इन्होंने ट्रंप को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद कर दिया। वहां से फिर इनके ताल्लुकात कहां से कहां पहुंच गए। तो बहुत सारे लोग जो है वो इस सारे अमल को बड़ा तबाहकुन करार दे रहे हैं और पाकिस्तान के लिए ये चीजें नुकसानदेह हैं, ये भी इसके अंदर लिखा हुआ है। फिर वो मुख्तलिफ अफराद के जो तासुरात हैं आसिम मुनीर साहब को ये ताकत मिलने पर वो भी लिखते हैं और उसमें ज्यादातर वो ये बता रहे हैं कि इससे पाकिस्तान के अंदर जो है वो ताकत की तब्दीली हो गई है, यानी सिविलियन सुपरमेसी खत्म हो गई है इसके बाद, और अभी भी पाकिस्तान में बहुत सारे चैलेंजेस खड़े हुए हैं। अच्छा, आसिम मुनीर साहब ने पाकिस्तान को क्या दिया 3 साल में, मैं जरा कुछ चीजें आपके सामने रखता हूं और ये फैक्चुअल है, इनसे कोई नहीं भाग सकता। आसिम मुनीर साहब ने पाकिस्तान की मईशत इनके 3 साल में मुकम्मल तौर पे तबाह हुई है। सरमायाकारी पाकिस्तान में 51 साल की जो रिकॉर्ड था वो टूट गया, कम तरीन सरमायाकारी पाकिस्तान में हुई है। इंसानी हुकूक की पामालियां पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर हर तरह की जो रिपोर्टें आ रही हैं उनके मुताबिक बदतरीन पामालियां इंसानी हुकूक की पाकिस्तान में की गई हैं। बदतरीन सियासी अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान में मौजूद है, 3 साल तक रहा जब तक आसिम मुनीर साहब रहे। और पूरा जनरल इलेक्शन चोरी किया गया 2024 का, यह भी इन्हीं के दौर में हुआ। दहशतगर्दी में कई गुना इजाफा आसिम मुनीर साहब के दौर में हो गया। बेरोजगारी में एक नया रिकॉर्ड टूट गया आसिम मुनीर साहब के दौर में। पाकिस्तान से मल्टीनेशनल कंपनियां भाग गईं। पार्लियामेंट और अदलिया मुकम्मल तौर पे सरदंगू हो गए आसिम मुनीर साहब के दौर में। आज़ाद अदलिया नाम की कोई चीज़ पाकिस्तान में नहीं बची। मीडिया पर खौफनाक पाबंदियां लगाई गई आसिम मुनीर साहब के दौर में। अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।